नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं फेस कैम के साथ ये पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो जहां तक आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। मैं बात करने वाला हूं कालिया नाग की। कौन था कालिया नाग और किसके श्राप से पत्थर का बन गया जो आज भी जयंत गांव में पत्थर के रूप में बना हुआ है। आप फोटो देख सकते हैं। बात उसी के बारे में करते हैं। दोस्तों, दरअसल कालिया नाग रमणक द्वीप में रहता था। रमणक द्वीप उस समय कोई द्वीप हुआ करता था जहां पर सिर्फ नागों की बस्ती थी और गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन थे वो उनको ढूंढ रहे थे क्योंकि वो नागों की हत्या कर रहे थे। कई नागों को मारकर खा चुके थे। जब कालिया नाग का नंबर आया तो कालिया नाग छुपता हुआ, पहले तो उसने बहुत युद्ध किया, भीषण युद्ध हुआ उससे। उस युद्ध में गरुड़ को भी पछाड़ा खाना पड़ा, लेकिन गरुड़ देव जी इतनी शक्तिशाली थे कि उसे डरते नहीं थे। उनकी ताकत अथाह थी। अपने पंजों में दबाकर आकाश में उड़ जाया करते थे, छोड़ दिया करते थे। इस तरह से वो बार बार बहुत ज्यादा चोट खा गया और भागने लगा, फिर छुपने का प्रयास करने लगा। अंत में वो जाकर अपने भाई शेषनाग जी से जाकर मिला। शेषनाग जी से उसने अपनी सारी बातें बताई कि भैया क्या हम लोग नाग जाति बचेंगे ही नहीं, सबको खा जाएंगे गरुड़ देव जी। तो उस समय शेषनाग जी ने कहा, आप डरिए मत, आप जाइए यमुना नदी में, वो कभी नहीं जाएगा, वहां पर जाकर आप विश्राम कीजिए। अब दोस्तों, आप सोचिए यमुना नदी में क्यों नहीं जाएगा वो? कारण यह था कि उस यमुना नदी के तट पर उस समय सौभरी नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वो वहां पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन की बात है, गरुड़ देव जी आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ मछलियों को देखा। उन मछलियों की रानी ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और अपने जान बचाने की विनती करने लगी। ऋषि महात्मा तो दयालु होते ही हैं। उन्होंने कह दिया, ठीक है, आप अगर ऐसा कह रही हैं तो आपकी रक्षा हम करेंगे। और फिर सौभरी ऋषि ने उनकी रक्षा करने का एक तरह से जिम्मेदारी ले लिया। उसी समय गरुड़ देव जी मछलियों को छुप छुप कर एक एक करके खाने लगे और आखिरी में सारी मछलियों को खा गए। उस समय सौभरी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि हे गरुड़ पक्षी, आज के बाद अगर तुम इस जगह पर कभी दिखाई दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तभी से कालिया नाग वहीं पर छुपकर रहने लगा, वो भी शेषनाग जी के कहने पर। और गरुड़ देव जी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वहां पर जाकर वो कालिया नाग को खा सके। कालिया नाग बहुत विषधर था, महाकाय शरीर थी उसकी। वो उसी पानी के अंदर रहकर विष प्रकट करके पूरे पानी को विषैला बना दिया। न जाने कितने गाय जीव जंतु सब मरने लगे। गोकुल के लोग जो वहां के रहने वाले थे, जो एक तरह से ग्वाले लोग थे, वो भी वहीं पर रहते थे। उन लोगों को इतना डर लगता था कि उनके भी न जाने कितने बच्चे मर गए, क्योंकि लोग उसी पानी को पीकर जीते थे। पहले नल या कुआं तो होता नहीं था। कुआं होता था लेकिन नल नहीं होता था। कुएं सूख गए थे तो कुछ लोग यमुना में पानी पीकर मर जाया करते थे। ये बात भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। इसके बावजूद वो लीलाधर थे, कुछ करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा, अपने सारे ग्वालों को ले जाकर वो गेंद खेलने के बहाने गए और गेंद खेलते खेलते अचानक गेंद को उसी पानी में डाल दिया। अब पानी में गिर गया तो क्या करते? बच्चे रोने लगे, मेरा गेंद गायब हो गया, मैं क्या करूंगा? भगवान ने कहा, आप डर क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो भाई, मैं तुम्हारा गेंद ला कर दूंगा। बल्कि भगवान श्री कृष्ण का भी बचपन का समय था, लगभग 5 या 6 वर्ष के थे, और वो जाकर उसी यमुना नदी में कूद गए। यमुना नदी में कूदे तो वहां पर उस नाग रानी जो थी, जो उस नाग की रानियां थी, वो देखकर उनको मोहित हो गई और बार बार विनती करने लगी कि भैया आप वापस लौट जाइए, आप इस पानी में कैसे आ गए? भगवान श्री कृष्ण ने उनको माता कहा क्योंकि उन्होंने उनका सम्मान किया। फिर कहा, हे माता, आप मुझ पर तरस मत खाइए, तरस अपने पति पर खाइए जो हमारे यमुना नदी को गंदा कर चुके हैं, विषैला कर चुके हैं, न जाने कितने जीव जंतु मारे गए। इसलिए आप अपने पति को समझाइए। और वो रानियां जो थी, नागरानी, वो अपने पति से डरती थी, वो कैसे कहती? इसलिए उन लोगों ने सिर्फ यही कहा कि भैया आप वापस लौट जाइए पुत्र। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने। उन्होंने कहा, मुझ पर तरस मत खाइए, मैं अभी आपके पति को यहां पर नाथ कर इनको खींच कर ले जाऊंगा।
फिर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और कालिया नाग के पूंछ पर जोर से प्रहार करते हैं। प्रहार करते ही कालिया नाग जाग जाता है और कहता है, कौन है तू जो मुझे यहां पर जगाने आ गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं गिरधारी श्याम घनश्याम, कई नाम है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कृष्ण हूं। कहते हैं, कौन सा कृष्ण? मैं इस गोकुल का रहने वाला कृष्ण हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे इस यमुना नदी को गंदा कर रहे हो, तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से बातें करते करते अचानक युद्ध बहुत भीषण बढ़ गया और उस युद्ध में कालिया नाग परास्त होकर आखिरी में जमीन में गिर गया। उसका फन नीचे दब गया और उस फन के दब जाने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उठो कालिया और युद्ध करो। लेकिन कालिया नाग की हिम्मत नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर सके। कालिया नाग त्राहि करने लगा, प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, इसलिए बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मेरे यमुना को छोड़ दीजिए, तुम नहीं माने। तुमने कहा, हे प्रभु, मैं अगर यमुना को छोड़ दूंगा तो कहां जाऊंगा, आप बताएं, क्योंकि आपके ही वाहन गरुड़ पक्षी मुझे मारकर खा जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज के बाद तुम्हारे सिर पर जो मेरा पैर का निशान बन गया है, इसको देखकर वो तुम्हें प्रणाम करेंगे और कभी भी तुम्हें खाने की चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा वचन देकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि अब तुम जाओ, लेकिन एक शर्त है, कभी घूमकर मेरी तरफ मत देखना पीछे कौन क्या हो रहा है। कालिया नाग ने कहा, ठीक है प्रभु। कालिया नाग ने कहा, ये कोई शायद ऐसी बातें कह दी होगी भगवान श्री कृष्ण ने। आगे चलकर जब जयंत गांव के पास पहुंचा तो पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे मुड़कर देखते ही वो वहीं पर पत्थर बन गया। आज भी उसी पत्थर की मूर्ति वहीं पर बनी हुई है और उस पत्थर की मूर्ति जहां बनी हुई है उसको मंदिर के रूप में लोगों ने बना दिया है। कहते हैं कि जो लोग कोई भी अपने मन्नत मानते हैं तो उनकी सारी मन्नतें पूर्ण हो जाती हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वहां के लोगों का कहना है। एक समय ऐसा भी टाइम आया था कि अंग्रेजों का उस समय हमारे भारत देश में अधिकार था। अधिकार के समय में उन लोगों ने उस कालिया नाग को एक अंधविश्वास जानकर उस पर गोलियां चलाई थी। गोलियों को चलाते वक्त जब उसका पत्थर टूट गया तो उससे खून की धारा बहने लगी। अंग्रेजों को भी एक तरीके से विश्वास नहीं हो रहा था। उन लोगों ने कहा, इस पत्थर पर हम रिसर्च करेंगे कि आखिर ये पत्थर है क्या। उन लोगों ने कहा, कुछ नहीं, इसको हम अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी इंग्लैंड को ले जाएंगे, जहां से हम लोग आए हैं वहीं पर इसका रिसर्च करेंगे। और फिर क्या किया, पत्थर के उस मूर्ति की खुदाई करना शुरू कर दी। खुदाई किया लेकिन उसका आर पार नहीं पाया। अब ये प्रभु की लीला थी, माया थी, क्या थी, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये तो वही जाने लीलाधर। लेकिन आपको बताएं, उस पत्थर की मूर्ति को वो लेकर नहीं जा पाए। अंत में उन्होंने और बहुत बड़े बड़े विशालकाय यंत्रों का प्रयोग करना चाहा। तब तक जयंत गांव के लोगों ने उस मूर्ति को कई लोग मिलकर वहां से उखाड़ कर ले जाकर एक नदी में छोड़ दिए। अब सोचिए, अंग्रेज जो इतने साइंटिस्ट होते के बावजूद भी उनको नहीं निकाल पाए, गांव के लोगों ने निकाल कर जाकर नदी में डाल दिया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वहां के क्षेत्रीय लोगों का कहना है। और वही जब उन लोगों ने काफी तलाशी की, उन लोगों के जगह जगह पर जाकर पता किया कि यहाँ का पत्थर का नाग कहाँ गया, नहीं मिला। अंत में अंग्रेज हताश होकर वापस लौट गए। इसके बाद लोगों ने जाकर वहां पर उस मूर्ति को फिर से स्थापित कर दी। आज भी वहां पर मंदिर बनी हुई है और उस कालिया नाग की भी पूजा होती है। दोस्तों, हमारे इस देश में पेड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, भगवान की मूर्ति की पूजा होती है, तो कालिया नाग की मूर्ति की पूजा कैसे नहीं हो सकती है? सब कुछ संभव है। ये अंधविश्वास नहीं, एक विश्वास है जो सत्य है। आज भी वो मूर्ति बनी हुई है, वैसे ही टूटी हुई पत्थर की मूर्ति जिस पर गोलियां चलाई गई थी। तो आप जाएं कभी जयंत गांव में तो जरूर देखें। और अगर आप वहीं के रहने वाले हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको जो मैंने बताया है या गलत था या सही सच्चाई कहानी बताई है मैंने आपको। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही हैरान कर देने वाली जानकारी आपको आगे भी चाहिए तो हमारा चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह से आप हमारे दूसरे चैनल अध्यात्म गुरु को ऐसे ही प्यार दे रहे हैं, ऐसे इस नए चैनल को भी प्यार दें तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी हैरान कर देने वाली के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।